अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मखसूस नशिस्तों का केस जो है इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से अभी तक ब्लंडर हुए हैं वो आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की कौन कौन सी नाकामियाँ थी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई हैं माजी के अंदर जो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर उस वक़्त सही मुशावरत की जाती तो मखसूस नशिस्तों वाला जो मसला था वो मेरी ज़ाती राय में बिल्कुल ये सूरत हाल इख्तियार कभी भी ना करता जो इस वक्त मामला जो है वो बन चुका है। ज़ाहिर है बल्ले के केस के बाद ये मामला हुआ और ये डायरेक्टली लिंक्ड है बल्ले के केस के साथ, लेकिन उस वक़्त एक अहम तरीन और भी टिकट जो है वो जारी किया जाना था। वो टिकट किसने रोके जारी होने से, और वो टिकट अगर जारी हो जाते तो फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला ना केस बनता और ना ही जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन आज़ाद डिक्लेयर करता, और ना ही आज उनको भारी जो मखसूस नशिस्तें उनसे हाथ धोना पड़ते। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को किसी सूरत भी वापस नहीं मिल सकती और दूसरी जमात को भी नहीं मिल सकती। तो इस पर फिर सबसे बड़ा सवाल है कि जो चेन ऑफ इवेंट माजी के अंदर हुआ है, अगर उनको दुरुस्त किया जाए, जो गलतियां हुई हैं, जस्टिस मुनीब ने भी उन गलतियों की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट के अंदर की थी, अगर उनको रेक्टिफाई कर दिया जाए तो क्या ये तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के पास ये मखसूस नशिस्तें जा सकती हैं या नहीं, ये भी नुक्ता इस वक्त जो अहम तरीन लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी नाकामियां क्या कहती और कौन से दो ऐसे ज़रूरी काम थे अगर वो वक्त पर कर लिए जाते तो आज इस नौबत पर जो पार्टी है वो कभी भी ना आ पाती। ये अहम तरीन दो नुकात जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो आज जवाब जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अहम तरीन मालूमात सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड और जो करंट अफेयर्स की हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर 24 तारीख को समाअत होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया वो आपके सामने रख देता हूँ। आज जमा करवाए गए जवाब में सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ही नहीं करवाई। एक नुक्ता इलेक्शन कमीशन ने यह रखा है। दूसरा कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती एक पार्टी बल्लेबाज का जो टिकट था वो लेने के लिए दरख्वास्त दी थी और इस्तदा की थी, लेकिन बाद में नज़रियाती का आपको पता होगा कि चेयरमैन ही मुकर गया था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। यहाँ ये वो अहम तरीन नुक्ता है जो मैं आपको बताऊंगा जो पूरे का पूरा खेल ही पलट देगा। जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े दिमाग इतनी छोटी और मामूली सी गलती जिसका नुकसान इतना बड़ा हुआ वो किस तरह से कर सकते हैं, और ये चीज़ उनके माइंड में उस वक़्त क्यों नहीं आई। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट बांट दिए गए थे और उसके बाद उसका जो चेयरमैन था वो मुकर गया। ये भी नुक्ता आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया कि नज़रियाती के टिकट मांगे गए थे लेकिन बाद अज़ां खुद ही उससे पीछे हट गए। उसके बाद अब इसकी जगह एक और टिकट था उस वक़्त, वो अगर दे दिया जाता तो आज ये मसला कभी भी ना होता। वो टिकट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब नज़रियाती भी टिकट जो है वो नहीं लिए गए और वो पीछे हट गए खुद ब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ज़ाहिर है उसके चेयरमैन, उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब लोग हैं यानी तहरीक इंसाफ के वो तमाम के तमाम आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए थे। जिसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद फिर उनको जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत उनकी करवाई गई। और इलेक्शन कमीशन एक चीज़ और भी बड़ी अहम इसमें लिखता है, जो जवाब है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए कि गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस्तदा कर रखी है कि वो भी उनको दी जाए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी के अपने आइन के अंदर एक चीज़ दर्ज है कि कोई भी गैर मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी मेंबर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें जो गैर मुस्लिमों को दी जाती हैं वो कैसे दी जा सकती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन अगला नुक्ता ये उठाता है कि 4-1 से फैसला दिया गया था कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, जिस पर अपील की थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और उस अपील को मुस्तरद कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्टेन रखा गया था। उसको
अपनी जगह पर कायम रखा गया था, अपहोल्ड किया गया था और कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिल सकती, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर बैठी हुई है। जाहिर है कोई भी जज, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हो या कोई भी और जज हो, वो तब तक फैसला नहीं सुना सकता जब तक वो कानूनी और आईनी दलील के साथ अपना फैसला ना दे कि ये चीज़ें हमारे सामने आई और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये फैसला सुनाते हैं। तो अब काजी फाइज ईसा साहब के सामने भी एक, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय के अंदर, एक कमज़ोर केस जो है वो पेश किया गया था पहले भी और अब भी एक कमज़ोर केस जो है वो पेश किया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ, बेशक उसके लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस वक्त तक भी अपना पार्टी स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त नहीं दी कि ये मैंडेट हमारा था। बेशक हमारे लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, लेकिन ये मैंडेट तो इमरान खान का था, तहरीक इंसाफ का था। तो इसलिए इस नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए अगर आइन और कानून में मौजूद जो गलतियां हैं सुप्रीम कोर्ट से पहले हुई हैं, खसूसन बल्ले के केस में, अगर उनको रेक्टिफाई किया जाता है तो फिर ये वाज़ेह इम्कानात इस जगह पर जो है वो पैदा होते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को वो सीटें वापस कर दी जाए, मखसूस नशिस्तें, और फिर से दोबारा वक्त दे दिया जाए 3 दिन का इन गलतियों को रेक्टिफाई करने का, क्योंकि आज़ाद डिक्लेयर करना भी इलेक्शन कमीशन की एक गलती थी। अच्छा, अब मैं उस तरफ आता हूँ, कौन से वो 2 अहम तरीन काम हैं जो उस वक़्त कर लिए जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास दिमाग तो बड़े बड़े हैं, कानूनी तौर पर समझ बूझ रखने वाले बड़े बड़े नाम मौजूद हैं और वो पार्टी के आम ओहदों पर भी मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी वो कहलाते हैं। तो ये इतनी वाज़े जो गलतियां हैं वो कैसे हो सकती हैं उनसे? एक तो ये मामला शुरू जब हुआ था, बल्ले का केस सुप्रीम कोर्ट में था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से बल्ला वापस ले लिया गया। इसके ऊपर बहस नहीं करते कि क्यों लिया गया, लिया जाना था या नहीं लिया जाना था, बल्कि ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि नहीं लिया जा सकता था, नहीं लेना चाहिए था, पार्टी को बल्ला दिया जाना था। लेकिन आगे चलते हैं, बल्ला वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट बांट दिए गए, जिसके चेयरमैन ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बल्लेबाज के टिकट तहरीक इंसाफ के लोगों के किसी काम ना आए। अब यहां पर एक और पार्टी के 3000 से जायद टिकट साइन करके उस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग पार्टी टिकट जारी कर रहे थे उनके हैंड ओवर कर दिए गए थे। जो करता धरता थे उस वक्त, जो फैसला साज थे, उनके हवाले किए गए थे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक साहबजादा हामिद रजा से ये घोड़ा, इंतखाबी निशान घोड़ा के जो 3000 से जायद टिकट, ये 4000 के करीब तरीन समझे जाते हैं, लेकिन 3000 एक एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता सकता हूँ, इससे जायद टिकट साइन करके दे दिए गए थे तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को कि अगर बल्ले का निशान हमें सुप्रीम कोर्ट से ना मिला तो फिर हम उस सूरत में इंतखाबी निशान घोड़ा के जो टिकट है वो जमा करवा देंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ नजरियाती के बल्लेबाज की भी टिकट ज़ाहिर है जो जमा करवा दिए गए थे। अगर आप उस वक्त के कुछ ट्वीट्स निकालें तो मैंने लिखा था कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो इमरान खान के कहने के मुताबिक नहीं किए जा रहे और उनके अंदर काफ़ी सुखम और गलतियां मौजूद हैं। वक्त आने पर मजीद चीज़ें भी आगे जाकर खुलेंगी। और उस वक्त भी हमने लिखा था कि 3 किस्म के टिकट इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। एक तो बल्ला, उसके अलावा जो 2 टिकट थे वो अनवील नहीं किए गए थे और कहा गया था कि वो बाद में अनवील किए जाएंगे, लेकिन जो बाद में जब बल्लेबाज का टिकट दिया गया तो पता चल गया कि बल्लेबाज का टिकट था, लेकिन तीसरा टिकट जो इंतखाबी निशान घोड़ा का था वो उस दिन तकसीम नहीं किया गया बल्कि बल्लेबाज का टिकट तकसीम कर दिया गया, जिसके कमज़ोर चेयरमैन ने जाकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ऐन वक्त पर जब कोई और टिकट जमा करवाने का मौका मौजूद था, इंतखाबी निशान घोड़े का जो टिकट है वो भी जमा नहीं करवाया जा सकता था। अब यहाँ पर 2 ऐसे वो काम हैं जो कर लिए जाते तो ये गलती कभी भी ना होती और आज मखसूस नशिस्तों समेत पूरी की पूरी पार्टी जो है वो एक लाइन में शायद चल रही होती। वो क्या काम? एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट उस वक्त जमा करवा देती, क्योंकि उन्होंने टिकट साइन करके दिए हुए थे तो उनको ये उम्मीद तो थी कि अगर हमारा टिकट जारी होता है तो फिर अगर लोग जीतेंगे, जाहिर है इतना बड़ा मैंडेट है इमरान खान के लोगों के पास, इमरान खान का जो मैंडेट है उसके तनाजुर में फिर सीटें भी आ सकती हैं, तो एहतियातन जमा करवाई जानी चाहिए थी उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी लिस्ट, लेकिन वो नहीं करवाएगी। दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि बल्लेबाज के टिकट के बजाय अगर इंतखाबी निशान घोड़ा का टिकट उस वक्त दे दिया जाता तो साहबजादा हामिद रजा साहब ऐसे शख्स हैं जो शुरू से लेकर अब तक
जो है अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की तरह डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, मुश्किलें भी बर्दाश्त की, और अगर उनको उठा भी लिया जाता, ये मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है कि अगर उनको उठा भी लिया जाता तो कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से ना करते और ये गलती कभी भी ना होती और इंतखाबी निशान घोड़ा के ऊपर पूरी की पूरी पार्टी आसानी से इलेक्शन लड़कर असम्बलियों में पहुंच जाती। फिर ना ये मसला होता कि पार्लिमानी पार्टी है या नहीं है, फिर ना मसला होता मखसूस नशिस्तों का, फिर ना किसी किस्म का और इशू होता, ना फ्लोर क्रॉसिंग का, कोई भी चीज़ जो है इतना केओस, इतनी कन्फ्यूजन कभी भी क्रिएट ना होती। तो उस वक्त इंतखाबी निशान घोड़ा के टिकट किसने रोके, बल्लेबाज के टिकट किसने जारी करवाए, और साहबजादा हामिद रजा से जो ये 3000 से ज़ायद टिकट साइन करवा कर रखे गए थे वो जारी क्यों ना किए गए। अगर वो जारी हो जाते तो मेरे ख्याल में आज ये इतना बड़ा केओस, इतनी बड़ी परेशानी और तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी इतनी बड़ी मुश्किल में कभी भी ना होती। तो ये सवालात ऐसे हैं जिसमें ज़ाहिरी हमें नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके अंदर बहुत बड़ी खामियां मौजूद हैं और उनको दूर करने की बहुत अशद ज़रूरत है उनको, और शायद ऐसे भी लोग हों जो इस्तेमाल हो रहे हों, जो इन कमज़ोर नाकिस किस्म की जो ये स्ट्रेटजी बनती है उसका हिस्सा भी हों। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे सिर्फ जो नॉलेज के मुताबिक और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सवालात थे वो आप लोगों के सामने रखे हैं कि उस वक़्त बल्लेबाज के बजाय इंतखाबी निशान घोड़ा के टिकट होते तो आज किसी किस्म का भी मसला ना होता। और अगर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही मसला होता कि जी उन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई, तो एक सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस मौजूद है, एडिशनल लिस्ट जमा करवाने का प्रेसिडेंट मौजूद है, वो एक चांस था कि एडिशनल लिस्ट भी जमा करवाई जा सकती थी, तो सीटें जो हैं मखसूस ख़ास तौर पर वो ज़रूर मिल जाती। क्योंकि बाद में भी देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लोग शामिल हुए, फिर ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो उसी इंतखाबी निशान घोड़ा के ऊपर जीत कर अब लोग असम्बली के अंदर मौजूद हैं। तो ये उस वक़्त इतने अहम तरीन और कीमती साथी का फ़ायदा क्यों ना उठाया गया और उनका जो टिकट था उसको अहमियत क्यों ना दी गई, और बल्लेबाज के कमज़ोर तरीन चेयरमैन जिसको चंद घंटों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और पूरा का पूरा जो प्लान है वो सारे का सारा जो है वो चौपट हो गया। ये कुछ मालूमात थी जो मैंने समझा कि आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। 24 तारीख को मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो समाअत करने जा रहा है। अब इसकी सीटों की किस्मत का फैसला तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, लेकिन बादियों नज़र में ये इस वक्त ज़रूर नज़र आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलने के चांसेस इंतहाई कम हैं, और आइन में ये भी कहीं नहीं लिखा कि जो सीटें बच जाएं वो बाकी पार्टियों में बांट दी जाएं, इसलिए उनसे वापस ली गई थी। तो अब ये सीटें जाएंगी कहाँ? हाउस को भी खाली नहीं रखा जा सकता, फुल रखना उसको ज़रूरी है। तो ये सीटें अगर गलतियों को, जैसे मैंने पहले कहा कि रेक्टिफाई किया गया, जो सीरीज़ चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं पीछे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के केस और उसके बाद चीज़ें, तो अगर उनको रेक्टिफाई किया गया तो फिर ये सीटें वापस तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, ना किसी और को। और फिर ये जो इलेक्शन कमीशन और आज़ाद और फिर 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने की जो गलती है, इलेक्शन कमीशन का भी यहाँ सुकम है, इसको भी रेक्टिफाई अगर किया गया तो फिर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। ये तमाम तर मालूमात ही आपके सामने हमने रखी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।